हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान की भाजपा 2047 के सपने बेच रही है पर तंज कसते हुए कांग्रेस को उसका इतिहास याद करवाया। आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान विज ने आजादी के बाद 70 साल में कांग्रेस ने देश के साथ क्या क्या किया वह बताते हुए कहा कि सिंधु नदी जो हमारी सांस्कृतिक व धार्मिक नदी है, जिसका पानी पीकर हम हिंदू हुए हैं, उसका इस पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया, जबकि हमारे देश के खेत प्यासे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 लगा दिया, जिससे कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होकर भी अलग हो गया। हमारी फौजें जब पीओके में आगे बढ़ रही थी तब जवाहरलाल नेहरू ने यूएन में जाकर सीज फायर करा दिया। इसी तरह कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान को पैरों तले रौंदते हुए देश में इमरजेंसी लगाई व 1.5 लाख लोगों को उठा कर जेल में डालकर उनकी नसबंदी करवाई। यह कांग्रेस का इतिहास है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस है 70 साल में आजादी के पहले इस देश के साथ क्या किया। सिंधु नदी जो हमारी सांस्कृतिक नदी है, हमारी धार्मिक नदी है, सिंधु का पानी पी पीकर ही हम हिंदू हुए हैं, उसका इस पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू ने 80% पानी पाकिस्तान को दे। हमारे खेत प्यासे हैं, हम पानी के लिए लड़ रहे हैं। इन्होंने धारा 370 लगा दी, जिससे कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होकर भी अलग हो। हमारी फौजें पाकिस्तान का जो पीओके जो कश्मीर का हिस्सा था, इसको कबायलियों ने कब्जा कर लिया था। जब वो पराक्रम कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने यूएन में जाकर एक तरफा सीज फायर कर लिया, जो आज पीओके हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या, जो हमारा अभिन्न है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने उसी विलय पत्र पर साइन करे थे जिस पर 550 रियासतों के महाराजों ने करे। तो वो सारा जो कश्मीर है वो उन्होंने हमें दिया था। इस कांग्रेस ने, इसकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी संविधान को पैरों तले रौंद के इस देश में इमरजेंसी लगाई, तानाशाही दिखाई और 1.5 लाख लोगों को उठा के जेलों में डाल दिया। लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कर दी उठाओ। ये राहुल गांधी, ये कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान की भाजपा की 11 साल में कोई उपलब्धि नहीं है पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि 11 साल में हमारी जीडीपी जापान को क्रॉस करते हुए चौथे नंबर पर आ गई है। क्या ये राहुल गांधी को नजर नहीं आता? 11 साल पहले हम डिफेंस का सामान विदेशों से आयात करते थे, लेकिन अब निर्यात कर रहे हैं। आज भारत की विश्व भर में मांग है। हमारे देश में बनी ब्रह्मोस मिसाइल का पाकिस्तान में क्या असर हुआ है, वह राहुल गांधी पाकिस्तान से जाकर पूछ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो राहुल गांधी का अच्छा दोस्त है। का मतलब जो है वो कोई जिम्मेदारी नहीं है और कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ प्रचार है। 11 साल में हमारी जो जीडीपी थी 11वें नंबर से जापान को क्रॉस कर चौथे नंबर पर पहुंच गई। राहुल गांधी जी को नजर नहीं आता। 11 साल में हम पहले डिफेंस का सामान इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारी डिमांड है
राहुल गांधी जी को नजर नहीं आती है। अगर नजर नहीं आती है तो हमारे ब्रह्मोस का क्या असर है? पाकिस्तान से जाके पूछ ले, वो तो उसका दोस्त है, उससे जाके पूछ ले। 11 साल में हमने हाईवेज का नेटवर्क जो 2004 से पहले था उससे 4 गुना ज्यादा कर दिया। राहुल गांधी जी को नजर नहीं आता। जितने मेडिकल कॉलेज पहले थे हमने उससे 3 गुना कर दिए। राहुल गांधी जी को नजर नहीं आता। हमने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाकर, कश्मीर जो धरती का स्वर्ग कहा जाता है, हमने उसके साथ रेल लिंक जोड़ा। आज दुनिया भर के बच्चों से परीक्षा में ये सवाल पूछा जाया करेगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहाँ है, वो कहेंगे भारत। कितना गर्व होगा। उससे हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे इंजीनियर्स का कमाल सारी दुनिया में छाएगा। इन 11 सालों में भारत की देश नीति हमारे सारे विश्व में हमारे रिश्ते बने। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के बयान की भाजपा मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है, 3 तलाक व अन्य कानून मुसलमान विरोधी है पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के जीवन को सुधारने के लिए 3 तलाक कानून खत्म किया गया है। यह कोई हिंदुस्तान में नहीं है और भी कई मुस्लिम देशों में है। हमने मुस्लिम समुदाय के जीवन को सुधारने के लिए 3 तलाक को खत्म किया है। कहना पड़ रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ 3 तलाक का कानून लेकर आए, मुसलमानों के खिलाफ वक्फ बोर्ड कानून लेकर आए और आप इस देश में वह सब कुछ कर रहे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ होता है। 3 तलाक का कानून हम जो हमारी बहनों, माताओं, मुस्लिम महिलाओं की जो दुर्दशा थी, हमने उनका जीवन सुधारने के लिए किया। और ये कोई हिंदुस्तान में नहीं है, और भी कई मुस्लिम देशों में है। हमने मुस्लिम महिलाओं के जीवन को सुधारने के लिए 3 तलाक का कानून खत्म किया।